हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर्स से लेके आई हूँ। ये करंट अफेयर्स एसपीडी का है जो नवंबर 2020 से लेके 1 अक्टूबर 2021 तक का है। तो ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ये करंट अफेयर्स उन लोगों के लिए है जो बीपीएससी सीडीपीओ या बिहार दरोगा या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आ जाए। तो बिन देर के हुए स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है निर्णय फ्रांस के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों के आवश्यक सामग्री को पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है उत्तराखंड राज्य के पुलिस के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है इसमें शेफाली वर्मा को प्रथम स्थान। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है सिडबी के द्वारा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है भारतीय नौसेना के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नाइजर के राष्ट्रपति को। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? तो ये रहा है USA। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, USA। नेक्स्ट, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत का स्थान प्राप्त हुआ है 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है, किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई कर्नाटक के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये 49% से बढ़ा करके 74% किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 74। नेक्स्ट, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो ये 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम सेविंग लाइट्स एंड लाइवलीहुड्स था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये पहला देश बन गया है घाना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घाना। नेक्स्ट, हाल ही में कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो ये सबसे कम उम्र की महिला पायलट आयशा अजीज बनी है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है?
तो ये किया गया है 16 अंकीय यूनिकोड उत्तर प्रदेश के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो ये नई नागरिकता नीति लागू की गई है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020 से 21 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता है कर्नाटक। सही उत्तर हो जाएगा इसका कर्नाटक। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, तो ये उड़ीसा में किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, उड़ीसा। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो ये बन गई है लखनऊ मेट्रो। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंध के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा चेन्नई में। सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट, मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो ये मित्रा स्कीम की शुरुआत टेक्सटाइल के लिए किया गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, टेक्सटाइल। नेक्स्ट, किस कंपनी का IPO जारी किया जाएगा? तो ये IPO यानी इंडियन पब्लिक ऑफिसर, तो ये जारी किया जाएगा LIC के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, LIC, इंडियन पब्लिक ऑफर, तो ये जारी किया जाएगा LIC के द्वारा। सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो ये निर्मित है धौलीगंगा पर। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, धौलीगंगा। नेक्स्ट है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम फुगाकू है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, फुगाकू। नेक्स्ट, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो ये हरित पहल की शुरुआत की गई है सऊदी अरब के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सऊदी अरब। नेक्स्ट, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है नासा के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नासा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो ये बन गई है मिताली राज। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मिताली राज। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये प्रथम स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो ये जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में
होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो ये होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नर्मदापुरम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है डेनमार्क के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो ये घोषित किया है विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है दक्षिण कोरिया के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड पहल अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये कोविड पहल फतह की शुरुआत की गई है राजस्थान के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट है, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है स्पेस एक्स के साथ। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये बन गया है अमेरिका। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो ये देशभक्ति बजट पेश किया गया है दिल्ली के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बना है? तो ये सह आयोजक बना है इन्वेस्ट इंडिया। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है? तो ये घोषित किया है इंदौर मध्य प्रदेश राज्य को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है? तो ये है कोविन DCX। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कोइन DCX। नेक्स्ट, हाल ही में किस वित्तीय संस्था ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है IDBI के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो ये भारत का पहला बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है? तो ये जहाज है INS खंजर। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये पहला देश है दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने एआई गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता है? तो ये एआई गेम चेंजर अवार्ड जीता है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 अगस्त को। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1 अगस्त को। नेक्स्ट, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री नजीब मिकाती बने। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नाजिब मिकाती। नेक्स्ट, हाल ही में किस खेल के खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हुआ है? तो ये है बैडमिंटन के। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बैडमिंटन के खिलाड़ी थे नंदू नाटेकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये पहला देश बन गया है फिलीपींस। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? तो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना बने। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बने हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक को नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं नासिर कमल को। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो ये पहला शहर बन गया है पुरी, जो कि उड़ीसा में है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कहाँ स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो ये विश्व धरोहर में शामिल किया गया है तेलंगाना को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 27 जुलाई को। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 27 जुलाई। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है ओडिशा के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड ADCCI के उपाध्यक्ष बने? तो ये बने हैं यूसुफ अली। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियांग ने पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये खिलाड़ी थे चीन के। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार प्रमोद भगत को दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष पूरे भारत में
कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का निधन कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये इनका उम्र था 107 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 से पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नंगोम बाला देवी को। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नंगोम बाला देवी। नेक्स्ट, IFF पुरस्कार फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 से पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है संदेश झिंगन को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदेश झिंगन। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 20 जुलाई। नेक्स्ट, इसमें जो हो जाएगा, ये जो मनाया जाता है 23 जुलाई को, पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ए नहीं होगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? तो ये खुला है एम्स्टर्डम में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने? तो हैती के नए प्रधानमंत्री एरियल हेनरी बने हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, एरियल हेनरी। नेक्स्ट, किस देश को वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली? तो ये मिली है ऑस्ट्रेलिया को। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने? तो पेरू के नए राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो बने। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु AMLEX नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित की है? तो ये विकसित की गई है IIT रोपड़ के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है नोएडा राज्य सरकार ने। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नोएडा शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने की फैसला किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में IOC ने किस राज्य के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य के। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में HCL कंपनी के नए प्रबंध निर्देशक कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं के वेणुगोपाल। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान दिया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है रणजीत सिंह को। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है?
तो ये मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की गई है, ये राजस्थान के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? तो ये सॉलिसिटर बनी है सीमा नंदा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है टाइटैन को। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, टाइटैन। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 19 जुलाई को मनाया जाता है। ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 18 जुलाई। नेक्स्ट, किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो ये बनेगा पटना में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक पत्रकार थे। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यह विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में घोषणा अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? तो ये चलेगी नोएडा में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नोएडा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हुआ है? तो ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में इजराइल में दूतावास खोजने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो ये बना है यूएई। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? तो ये इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है कर्नाटक राज्य सरकार ने। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये कर दिया गया है 28%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन एटीएम किस शहर में खुला है? तो ये ग्रीन एटीएम खुला है गुरुगांव में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, गुरुगांव में। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व युवा कौशल दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी मिली है गुजरात में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये पहले भारतीय दीपक कावरा हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुधीर रमन कप की मेजबानी मिली है? तो ये सुधीर कप की मेजबानी मिली है चीन को। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट है, किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो ये मेजबानी मिली है भारत को। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री
शेख बहादुर देउआ बने। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, शेर बहादुर देउआ। नेक्स्ट है, हाल ही में जुलाई 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है स्टेफनी टेलर को, जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में जुलाई 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है साकिब अल हसन को, जो बांग्लादेश के हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, साबिक अल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है असम राज्य सरकार के द्वारा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हुआ है? तो ये यशपाल शर्मा थे क्रिकेट से। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मोहम्मदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये खिलाड़ी थे, तो ये जो है बांग्लादेश के खिलाड़ी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। देखिए आगे मैंने क्वेश्चन जो बताया था, ये क्वेश्चन था 348 नंबर क्वेश्चन जो था, प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें मैंने बता दिया था 18 जुलाई। तो इसमें 18 जुलाई नहीं, इसमें 15 जुलाई होगा। इसका सही उत्तर 15 जुलाई होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है इटली के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली के द्वारा 2020 का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? तो ये जूनियर एकल का खिताब समीर बनर्जी के द्वारा जीता गया है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो ये उद्घाटन हुआ है नागपुर में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खुला है? तो ये खुला है देहरादून में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस अभिनेत्री ने दी प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है करीना कपूर खान के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? तो ये जीती गई है जायला आवंत गार्डे के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने? तो ये नए वित्त मंत्री बने हैं श्रीलंका के। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया है? तो ये डेनमार्क के द्वारा बनाया गया। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो ये डिजिटल
केंद्र स्थापित किया है सूरत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो ये रखा गया है विद्या बालन के नाम पर। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने? तो ये नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बने। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो वह जो है किस राज्य के थे? तो वो हिमाचल प्रदेश के। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो वो थे हॉकी से संबंधित। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक अभिनेता थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक का नया राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत को नियुक्त किया गया। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं ये बसवराज बोम्मई। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में मणिपुर का नया राज्यपाल कौन बने हैं? तो हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल ला गणेशन बने हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ला गणेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है मिताली राज, जो भारत की है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मिताली राज। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ओलंपिक के नए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? तो ये पहली महिला तैराक बनी है अंजलि गौतम। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो ये बनेगा जयपुर में। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी गई है 62 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये त्रिपुरा के नए लोकायुक्त ये KN भट्टाचार्य नियुक्त किए गए हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थंगावेलु की जगह भारतीय दल का नया ध्वजवाहक कौन बने? तो ये नए ध्वजवाहक टेकचंद बने। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है चीन के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा, चीन को मलेरिया मुक्त किया गया है WHO के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? तो ये राज्य बना है, तो ये हो गया है गोवा। सही उत्तर इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की क्रिकेटर ये शेफाली वर्मा बनी है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, शेफाली वर्मा। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आ जाए। सो थैंक यू।